तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बेसिक इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंग्लिश जीरो से स्टार्ट करूँगा, तो आज हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेट्स, तो दोस्तों इनमें तो टाइम ख़राब करना है। सबको अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इतना भी आप वीक नहीं हो कि आपको इतना भी नहीं आ पाता। फलों के नाम, जानवरों के नाम, रिश्ते आदि, मशीनों के नाम, ये सब आपको पता है। आज से हम स्टार्ट करते हैं अंग्रेज़ी की बोलने की शुरुआत। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ आवश्यक होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होता है उसमें वर्ब और फिर होता है उसमें ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, मतलब वह व्यक्ति जो कोई भी काम करता है, ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? कर्ता, ठीक है। और दूसरा नंबर होता है क्रिया, जो काम हम करते हैं, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, देखना, कोशिश करना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। व्यक्ति दिन में बहुत सारी क्रियाएं करता है। सुबह से शाम तक हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, लड़ते हैं, उसके बाद मारते हैं, पीटते हैं। ये सारी की सारी बातें। मारना पीटना अलग अलग होता है। एक्चुअली मारना होता है किसी को जान से मारना, पीटना होता है किसी की पिटाई करना, कुटाई करना, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम बात करते हैं कि तीसरा जो बचा वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है दोस्तों जिस पर काम होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या बोलूँगा? आई गो टू स्कूल। मतलब ये है कि मैं सब्जेक्ट हो गया, गो क्रिया हो गई, और स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वो हो गया कर्म हो गया, जिस पर मतलब कर्म होता है, स्कूल पर कर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो मैं कर्ता हो गया, ईट, खाना, क्रिया हो गई, और खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। मतलब मैं खाना खाता हूँ, जब मैं खाना खाऊंगा तो खाना कम हो जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। तो काम करने वाला कौन है? मैं हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यू बोलते जाते हैं धीरे धीरे। अब देखो, मैंने कहा था कि मैं बेसिक से बताऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंग्रेजी हम डायरेक्ट भी बोलते हैं। कुछ सेंटेंस है जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस वर्ब आनी चाहिए। आप वैसा वर्ब बोलोगे और आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा जाइए, तो क्या बोलेंगे? गो। आइए, तो क्या बोलेंगे? कम। खेलिए, प्ले। पढ़िए, रीड। नाचिए, डांस। सो जाइए, स्लीप। बैठिए, शिट। नीचे बैठिए, सिट डाउन। कोशिश कीजिए, ट्राई। दोबारा कोशिश कीजिए, ट्राई अगेन। मुझसे बात कीजिए, टॉक टू मी। मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्ट हम सोचेंगे वर्ब और सीधा बोल देंगे। एक तो ये तरीका हुआ। इस प्रकार हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोल सकते हैं। मतलब सेंटेंस छोटे ही रहेंगे, दूसरों को बड़े लगेंगे। जैसे हमने कहा इधर आइए और बैठ जाइए, कम हियर एंड सिट डाउन। इधर आइए, दरवाज़ा खोलिए, मुझे एक गिलास पानी दीजिए और बैठ जाइए। कम हियर, ओपन द डोर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर एंड सिट डाउन। देखो कितना प्यारा सेंटेंस बन गया, कितना बढ़िया। अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसके लिए यही बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसके लिए पढ़ना बड़ी बात है, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बड़े भारी भारी सेंटेंस लगते हैं, ठीक है। इधर आइए और बैठ जाइए, कम हियर एंड सिट डाउन। इधर आइए, मुझसे बात कीजिए, कम हियर एंड टॉक टू मी। जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप। कितना आसानी से बोल सकते हो आप, ठीक है। जाओ और देखो, गो एंड चेक। जाओ और देखो क्या हुआ, गो एंड चेक व्हाट हैपेंड। इधर आओ, मुझसे बात करो, कम हियर एंड टॉक टू मी। उधर जाओ और उसकी समस्या सॉल्व करो, गो देयर एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, या हर प्रॉब्लम जो भी है बोल सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कठिनाई हो। तो अंग्रेजी को हम सबसे पहले डायरेक्ट बोलना सीखें। मैं बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही है कि सर बहुत बड़ा वीडियो होता है, तो हम देखते नहीं हैं उसको। बड़े के कारण हम सोचते हैं कि समय कम है, लेकिन छोटा वीडियो रहेगा तो आप जल्दी देख लेंगे। इसलिए छोटे छोटे लेसन दूंगा मैं, ये प्रीवियस लेसन है, ठीक है। जाइए और मेरी मदद कीजिए, गो एंड हेल्प मी। क्रिकेट खेलिए, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलो और जीत जाओ, प्ले क्रिकेट एंड विन द मैच, ठीक है। लेटर लिखो और पोस्ट कर दो, राइट अ लेटर एंड पोस्ट, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब देखिए, हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मत जाइए, डोंट गो। मत आइए, डोंट कम। मत खेलिए, डोंट प्ले। मत बोलिए, डोंट स्पीक। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अगर आपको प्लीज़ लगाना है तो प्लीज़ लगाइए। अगर आप किसी से निवेदन करते हैं कि कृपया दरवाज़ा ना खोलें,
प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, अंडरस्टैंड, प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए। लोग अकेला छोड़ देते हैं ना, तो कहते हैं प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। जब कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई बड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो बोलेंगे प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। और ऐसा व्यक्ति है जो आपसे छोटा है या आपकी बराबरी का है तो आप प्लीज़ ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। ये सीधा सीधा अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में एक शब्द है बी। एक शब्द क्या है? बी। बी का मतलब होता है दोस्तों होना। बी का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। जैसे हमने कहा ईमानदार हो जाइए तो क्या बोलेंगे? बी ऑनेस्ट। ईमानदार हो जाइए, बी ऑनेस्ट। एक्टिव रहिए, तब भी हम इसी का प्रयोग करेंगे, बी एक्टिव। रेगुलर रहिए तो क्या बोलेंगे दोस्तों? बी रेगुलर। सिंसियर रहिए तो क्या बोलेंगे? बी सिंसियर। चतुर रहिए, चालाक रहिए, बी स्मार्ट, बी क्लेवर, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आप बोल सकते हो बी को। अच्छा, इसमें नेगेटिव बोलना है तो कुछ नहीं करना, डोंट बी कर दीजिए। जैसे कि कोई आलसी होगा तो हम उसे बोलेंगे आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। अगर कोई लेट होता है हम बोलेंगे लेट मत होइए, डोंट बी लेट, अंडरस्टैंड। हमने किसी को बोला डोंट बी डॉगमेटिक, मतलब जिद्दी टाइप का होना डॉगमेटिक होता है। डोंट बी इनोसेंट, ज़्यादा भोले भंडारी मत बनो। इनोसेंट मतलब क्या होता है? सीधा इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंट अपन बोलते हैं ना, ही इज़ इनोसेंट, निर्दोष, है ना। हम बोलेंगे डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट हम जब बोलेंगे जब कोई व्यक्ति ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है तो हम बोलेंगे डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, तो ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमने 2 बातें अभी सीख ली। पहला, डायरेक्ट अंग्रेजी बोलो, गो, हेल्प, कम। अगर और बड़ा बनाना है तो गो देयर, हेल्प मी, ओपन द डोर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, इस टाइप से, ठीक है। इसमें डोंट लगाइए तो हम मना कर देंगे इसको। डोंट गो देयर, डोंट ओपन द डोर, डोंट स्विच ऑफ द लाइट, डोंट टॉक टू मी, डोंट डिस्कस टू मी, डोंट लाइक मी, मुझे पसंद मत करो, डोंट टीच मी द लेसन, मुझे मत सिखाओ, मुझे पाठ मत पढ़ाओ, ओके। डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। डोंट लीव मी अलोन, मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है। कई बार बोलते हैं लोग अकेला छोड़ दो, कई बार बोलते हैं मत छोड़ो, तो डोंट लीव मी। एक बात सीखे, है ना। दूसरी बात, बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी, खुश रहो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, बी रेगुलर, हमेशा बी रेगुलर, कंटिन्यू रहो, रेगुलर रहो, अंडरस्टैंड। चलो इसमें डोंट लगा देते हैं। डोंट बी लेजी, डोंट बी डिसऑनेस्ट, बेईमान मत बनो, डोंट बी क्रूअल, ज़्यादा क्रूअल मत बनो। माय डियर, क्रूअल होता है जैसे कि कोई व्यक्ति क्रूअल, उसे क्या बोले? क्रूर, हिंदी में बोलते हैं क्रूर। जैसे क्रूर होता है ना कोई भी, जैसे कुछ टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पीट देते हैं, कुछ पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पीट देते हैं। हम बोलते हैं कुछ एनिमल्स को पीटते हैं। अब एनिमल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल है तो आप पीटें उनको, तो क्या बोलेंगे? डोंट बी क्रूअल, ठीक है। उसके बाद डोंट बी डिसऑनेस्ट, बेईमान मत बनो। डोंट बी माइजर, कंजूस मत बनो। डोंट बी स्टिंगी, इसका मतलब भी होता है कंजूस, डोंट बी स्टिंगी। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बात हम और आगे करते हैं। ये हमने 2 चीज़ें सीखी। अब तीसरी बात, जब हमें और ज़्यादा अंग्रेजी बोलना है तो हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता और पड़ने वाली है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया था। इसमें हम अब देखेंगे सब्जेक्ट के कुछ केसेस। कुछ सब्जेक्ट में केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यू डोंट हेल्प मी, तुम मेरी मदद मत करो। अब यहाँ पे मैंने मी लगाया, जबकि मैं कुछ काम करता हूँ मैं आई लगाता हूँ। मैंने कहा मैं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई गो, ठीक है। यहाँ मैं आई लगाता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने अपने लिए मी लगाया। इस डिफरेंस को समझ लेते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पे कि एक लिस्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस लिस्ट में आपके सारे सब्जेक्ट के केस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट केस, इसे नॉमिनेट केस भी बोलेंगे। उसके बाद पजेसिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस, और उसके बाद फिर जो है प्रोनाउन, या इसे भी हम पजेसिव केस बोल देते हैं, ठीक है, जो लास्ट वाला होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आई, तो आई का पजेसिव क्या होगा? आई का अपना क्या होगा दोस्तों? माई, ठीक है। और माई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, तो क्या हो जाएगा? आई माई मी। आई होता है मैं,
माई होता है मेरा और मी होता है मुझे। इसी प्रकार हम दूसरे की बात करेंगे यू। यू मतलब आप, तुम, ठीक है। दूसरा नंबर योर मतलब आपका या तुम्हारा। यू मतलब तुम्हें। योर सेल्फ मतलब तुम स्वयं, ठीक है। ये भी इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे और बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा वी मतलब हम, आवर हमारा, और आवर हो जाएगा हमारा, और अस क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें। अस क्या हो जाएगा, हमें। फिर हम बात करेंगे दे। दे मतलब वे। देयर हो जाएगा उनका, और देम हो जाएगा उन्हें, और देम सेल्फ क्या हो जाएगा, वे स्वयं, वे खुद, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ही। ही होता है वह है लड़के के लिए सिंगुलर फॉर्म में। हिज होता है उसका, और हिम होता है उसे, और हिमसेल्फ क्या होता है, वह है स्वयं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सी। सी होता है वह है लड़की। हर होता है उसका, हर होता है उसे, यहाँ दोनों सेम होता है, हर होता है उसका और हर होता है उसे। हर सेल्फ क्या होता है, वह है स्वयं। उसके बाद बात करेंगे इट। इट होता है किसी जानवर के लिए, वह है। इट्स हो जाएगा उसका, और इट क्या हो जाएगा, उसे, और इट सेल्फ क्या हो जाएगा, यह है स्वयं, वह है स्वयं, ठीक है। इस टाइप से तो आज इतना ही काफ़ी है। हमने आज डायरेक्ट सेंटेंस बनाना सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि किस प्रकार हमारे सब्जेक्ट के कितने केस होते हैं, ऑब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस एंड पजेसिव केस, ये हमने केसेस पढ़े। उसके बाद आगे अगले लेसन में हम आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे। मेरा दावा है अगर आप इस प्रकार से वीडियो देखते रहे धीरे धीरे आप पूरी अंग्रेजी सीख जाएंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि अंग्रेजी बिना कम्युनिकेशन के नहीं सीख सकते, पर अगर आप मेरे साथ देख रहे हैं और अगर मेरे साथ आप बोल रहे हैं, यही एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। और सीख तो जाइए पहले। कम्युनिकेशन के लिए भी हम ऑनलाइन करेंगे क्लासेस, तो आप मुझसे सीधा बात कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, पर शुरुआत तो कीजिए, पहले सीखिए तो कि आप मुझसे डायरेक्टली इंग्लिश में बात कर पाएँ। अंडरस्टैंड? सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।